Hello students, welcome to today's class. Here we are going to discuss the meaning of co-curricular activities यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं. But before we get into the topic, first I'll make you understand the concept of curriculum यानी कि पाठ्यक्रम. मतलब ये है कि अगर हमने पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में पढ़ना है तो पहले हमें पाठ्यक्रम का मतलब पता होना चाहिए. तो चलिए पहले थोड़ा करिकुलम के बारे में जानते हैं. द टर्म करिकुलम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड currere, which means a runway on which one runs to reach a goal. वो कोर्स जिसको हमने पढ़ना है एक निश्चित गोल को अचीव करने के लिए, उसको हम करिकुलम या पाठ्यक्रम कहते हैं. तो जो भी सब्जेक्ट्स या विषय आपको स्कूल में पढ़ाए जाते हैं और जो एक्टिविटीज़ आप स्कूल में करते हैं वो सब करिकुलम में आती हैं. इसको समझने के लिए करिकुलम को हम दो भागों में बांट लेते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़. तो पहले बात करते हैं करिकुलर एक्टिविटीज़ की. करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपके सब्जेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ आती हैं. इनको हम एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी कहते हैं. सब्जेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे एग्जामिनेशंस हो गए, इवैल्यूएशन, असाइनमेंट, टीचिंग चल रही है आपकी क्लास में, एकेडमिक कंपटीशन है, मीन्स एनी असाइंड वर्क आर प्रोजेक्ट यूज्ड टू डिटरमिन द एकेडमिक क्रेडिट. और अब बात करते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ की. ऑल द एक्टिविटीज़ अदर देन एकेडमिक एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड एज को करिकुलर एक्टिविटीज़. आपकी क्लासरूम एक्टिविटीज़ के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं. जैसे स्पोर्ट्स, डिबेट, आर्ट, ड्रामा, मॉरल डेवलपमेंट, एस्थेटिक एक्टिविटीज़ हैं, सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडेज ऑफ नेशनल हीरोज़ या आप एनुअल डे सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में, वो सब आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आती हैं. तो इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि करिकुलर एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंस है. तो पास्ट ट्रेंड था, कहा जाता था कि करिकुलम कंसिस्टेड ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स विच वर टॉट बाय द टीचर इन द क्लासरूम. इन एडिशन टू क्लास वर्क, certain other activities like games and sports were also there, but those were considered mere extra. एक्स्ट्रा कहा जाता था उन एक्टिविटीज़ को, and they did not in fact form part of the educational curriculum. That is why those activities were known as extracurricular activities. तो तब एक्टिविटीज़ को इतना महत्व नहीं दिया जाता था. पुराना करिकुलम जो था इट ओनली स्टूड फॉर द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. बौद्धिक विकास होता था बस. ये हमने पास्ट ट्रेंड की बात की. अब रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन मेड कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑल इंक्लूसिव. इट स्टैंड्स फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड. यानी कि पूर्ण विकास, जैसे मेंटल डेवलपमेंट हो गई, मानसिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बौद्धिक विकास, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, एस्थेटिक डेवलपमेंट सौंदर्य संबंधित रिलेटेड विद द सेंस ऑफ ब्यूटी, कल्चरल डेवलपमेंट सांस्कृतिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आध्यात्मिक विकास, वोकेशनल डेवलपमेंट व्यावसायिक विकास और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भाषा का विकास. तो अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ साथ बाकी सब तरह की डेवलपमेंट पर भी एम्फेसिस दिया जाता है. और इसलिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ have now begun to be considered as the integral part of the curriculum. तो अब देखिए, पहले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता था और अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है. The shift from extracurricular to co-curricular itself indicates the importance of co-curricular activities in any school program. तो इससे आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा. तो चलिए अब फॉर्मली हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़. पहले मैंने बैकग्राउंड में इसका मीनिंग आपको बता दिया. अब हम फॉर्मली ये क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं.
The word co-curricular contains two words co and curricular. Co means companion, साथी मतलब सह, और curriculum means course of study. Therefore, co-curricular activities means the activities that are performed other than course of study in formal educational institutions for the overall development of the child. There was a time when co-curricular activities were called एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, मतलब मेयर वेस्टेज ऑफ टाइम. बट नाउ अब हमारा एटीट्यूड चेंज हो गया है. अब हम इनको सेमी करिकुलर, को करिकुलर, इंट्राम्यूरल, कोलैटरल एक्टिविटीज़ या कम्युनिटी एक्टिविटीज़ के नाम से भी जानते हैं. नाउ दीज एक्टिविटीज़ आर नो लॉन्गर लुक्ड अपॉन एज मेयर एक्स्ट्राज बट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्कूल प्रोग्राम. These activities touch the 3 H's: head, heart and hand. हेड से बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी कि नॉलेज, ज्ञान. कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एटसेट्रा. इट रेफर्स हाउ अ पर्सन परसीव्स, थिंक्स एंड गेन्स नॉलेज. ज्ञान से रिलेटेड. तो इन एक्टिविटीज से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, ब्रेन की डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस जो हैं वो बच्चा करना शुरू हो गया है. फिर बात करते हैं हार्ट की. हार्ट की बात करते हैं तो बात आती है इमोशंस की, यानी कि अफेक्टिव डेवलपमेंट, जो हमारे मन के भाव होते हैं. इट रिलेट्स हाउ वी इमोशनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन. और फिर बात करते हैं हैंड की. हैंड यानी कि cognitive development. Cognitive development is defined as the mental processes that activates or directs behavior action. यानी कि स्किल्स की बात आती है, मोटर डेवलपमेंट की बात आती है. तो को करिकुलर एक्टिविटी से तीनों एच का विकास होता है, हर प्रकार का विकास होता है. दे आर मीन्स टू एनहेंस सोशल इंटरेक्शन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, leadership and healthy recreation. It should be noted that both curricular activities and co-curricular activities are linked with one another. They should not be considered as separate. ये दोनों एक साथ चलती हैं, आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते. आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ को-करिकुलर एक्टिविटीज़. थैंक यू.